नमस्कार साथियों, मैं सुनील मुदगल आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला दिल्ली पुलिस का 14 नवंबर से स्टार्ट है, तो उसके रिगार्डिंग हमने क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, जिसमें अभी हाल ही में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट किया है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो प्रपोर्शन से जितने भी क्वेश्चन आते हैं कोशिश है कि एक वीडियो में हम कंप्लीट कर लें। इससे बार वैसे सिलेबस आएगा नहीं जितना मैं करवा रहा हूँ। आप थोड़ा सा विश्वास करें और मेरे दोबारा करवाए गए क्वेश्चन करते रहें। रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में जान लेते हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। मान लो कोई भी दो संख्याएं दी हैं, जैसे ये दे दिया 10:12, या एक संख्या दी है 5:7। क्या इसमें बता सकते हो एग्जैक्ट रेशियो कौन सा होगा हमारा दोनों में? आप कहोगे जी दोनों लग रहे हैं हमें। रेशियो का मतलब ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, दो छोटी से छोटी संख्या जो अपने आपस में कटना बंद कर दे, मतलब छोटा से छोटा नंबर चाहिए। यदि इसकी बात करूँ, क्या 5 7 से कटेगा? आप कहोगे जी नहीं कटेगा, तो मैं कह सकता हूँ ये रेशियो है दो संख्याओं का। क्या 10 और 12 में बात करूँ तो आप कहोगे जी 10 और 12 में ये भी लास्ट में इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। 2 से काटना चाहो तो 2 5 10, 2 से कितने मर गया? आप कह सकते हो ये तो रेशियो हो सकता है सर। हाँ जी। यदि मैं बात करूं 4 और 8 की, 5 और 10 की, या बात करूं 3 और 6 की, आप कहोगे जी ये संख्याएं हैं। रेशियो बनाना चाहूँ तो आप कहोगे जी 1:2, यहाँ से भी 1:2, यहाँ भी बनेगा 1:2। इसका मतलब रेशियो किसी भी संख्याओं का, दो संख्याओं का समान हो सकता है, लेकिन वे संख्याएं जरूरी नहीं है कि समान हो। आए समझ में? इसका मतलब इन संख्याओं का रेशियो 1:2 हो सकता है। यदि मैं बात करना चाहूँ, जैसे मेरे पास 3 संख्याएं हैं, A:B:C, इनका रेशियो पता करना है, जबकि हमें दिया है A:B 2:3 और B:C 6:8। ठीक है। आप कहो जी ए तो 2 है, B 3 है, तो लेकिन B यहाँ 6 है, ऊपर कितना है? 3। इसका मतलब B की दो वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती, तो कह सकते हैं ये 2 होगा तो ये 3 होगा, जब ये 6 होगा तो ये 8 होगा। आप कहोगे जी हाँ। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, या तो नीचे वाली संख्या को 3 कर लो, या ऊपर वाली संख्या को 6 कर लो, दोनों में से एक कर लो। आप कहोगे जी ऊपर वाली संख्या को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास नया रेशियो होगा 4:6:8। ठीक है। यदि इसमें कुछ कटता हो तो काट लो, वरना यही हमारा आंसर होगा। कटेगा क्या? कटेगा तो ऐसा कटेगा कि तीनों संख्याओं से बराबर कटना चाहिए वो। जैसे 2 से काटते हैं, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 3 बार, और 2 से गया 4। तो मैं कह सकता हूँ दो जो 3 संख्याएं थी A और B और C, इनका रेशियो हो सकता है 2:3:4। ठीक है। यदि मैं बात करूं कि 3 संख्याएं दे रखी हैं, X:Y, Y:Z, 2:5, 7:8, तो इसने पूछ लिया X:Y:Z क्या होगा। अब देखो यहाँ Y की वैल्यू 5 है, यहाँ Y की वैल्यू 7 है, तो दोनों बराबर रही होंगी Y की वैल्यू। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करूँ, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों इक्वेशन के साथ, और यहाँ 5 से कर दो। ये हमारा X है, ये Y है, ये Z है। तो हमारे पास नया रेशियो क्या होगा? 14:35:40। कुछ कट रहा तो काट दो, वरना यही रेशियो हमारा XYZ का होगा। ठीक है। आया समझ में? एक तरीका और है हमारे पास रेशियो निकालने का। मान लो रेशियो दिया है 1:3
एक्स रेशियो वाई, वाई रेशियो जेड का, इसने कहा था 2:5, 7:8। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक्स रेशियो वाई, वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू, एक्स रेशियो वाई कितना है आपका जी 2:5, वाई रेशियो जेड 7:8। पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 14, फिर इन दोनों की कर दो 5 की और 7 की 35, और फिर इन दोनों की कर दो 40। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, पहले 2 की 7 से कर दो, फिर 5 की 7 से कर दो, फिर 5 की 8 से कर दो। ठीक है, आया समझ में? चलो इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमें दिया है ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी 3:4, बी रेशियो सी 2:। देखो बी की दो वैल्यू तो पॉसिबल हो नहीं सकती, तो क्या करो, या तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो। यदि ये 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पॉइंट टर्म चला जाएगा, इसलिए इससे अच्छा है कि इसको ही 2 से डिवाइड कर दो, तो वो हमारे पास रेशियो रहेगा 3:4। जब ये 4 है तो ये कितना हो गया 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। या दूसरा तरीका भी बताया मैंने, ये भी देख लो, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, ए रेशियो बी की वैल्यू दे रखी 3:4, बी रेशियो सी की 2:5। पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, फिर 4 और 2 की कर दो, 4 दूनी 8, 5 और 10 की 5 और 4 की कर दो, 5 चौक 20। यदि कुछ कट रहा हो तो काट दो, पूरी इक्वेशन 2 से कट जाएगी, 2 3 6, 2 से गया 4 बार और 2 से गया 10 बार। आंसर पे कोई इफेक्ट होगा नहीं, तरीके बदल सकते हैं लेकिन आंसर सेम रहेगा। रेशियो बनाना तो आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें भी ऐसा ही है, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी। आप कहोगे जी आपने तो अभी 2 का ही बताया है, 3 का ही, 4 का तो बताया नहीं, अभी बता देते हैं। 2:3, 4:5, 3:7। सबसे पहले तो इन सभी की मल्टीप्लाई कर लो, 2 गुना 4 गुना 3, 2 गुना 4 गुना 3, उसके बाद इसकी 3 4 3, 3 4 3, उसके बाद 3 5 3, उसके बाद 3 5 7, सभी के रेशियो आ जाएंगे। कुछ कटता हो तो काटते चलो, 3 से 3 गया, ये भी 3 गया, ये भी 3, 5 है 5 है और किसी में कुछ नहीं है, तो ये हो गया 8:12, 15:35। इसने कहा था फाइंड द शेयर ऑफ ए इज 1050 रुपीज़, मतलब टोटल जो शेयर है वो 1050 है, जबकि हमारे हिसाब से कितना है 35 और 15 50 और 12 70, हमारे हिसाब से 70 70 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1050, तो एक की वैल्यू आपको होगी 15, एक की वैल्यू 15, तो ए का हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा कितना है 8, तो 8 की वैल्यू 120, 120 डी फॉर दिल्ली। ठीक है, आए समझ में? मैंने क्या किया, पहले ए की वैल्यू निकाल ली, फिर बी की, सी की और डी की। टोटल शेयर की बात करें तो 70 होना चाहिए हमारे हिसाब से, जबकि सवाल में 1050 दे रखा है, एक की वैल्यू 15, तो 8 की वैल्यू 120। ठीक है, आगे का इफ 5x, इसने कहा कि 5x + 15 रेशियो 2x + 3 इज इक्वल है 10/3। रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एक इक्वेशन में लेकर आने के लिए क्या करोगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे 15x + 15 × 45 इज इक्वल टू 20x + 30। x को एक साइड में कर लो, 20x - 15x इज इक्वल टू 15 - 30।
5x इजिकल टू 15, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 4। देखो इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, मैं बता देता हूँ। 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन। हमारे पास 2 संख्याएं होंगी, उसका मीन प्रपोर्शन पूछ लेगा, तो x की वैल्यू निकालनी होगी, तो क्या करेंगे रूट ए बी, मीन प्रपोर्शन होता है। एक होता है थर्ड प्रपोर्शन, हमारे पास संख्याएं होंगी 2, x निकालना होगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। एक होता है फोर्थ प्रपोर्शन, हमारे पास संख्याएं होंगी 3, अब की बार x निकालना होगा तो क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए। फॉर्मूले ध्यान रखना, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 3 फॉर्मूले होते हैं, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन। तीनों में से एक पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन कर लेते हैं मीन प्रपोर्शन के। मीन प्रपोर्शन अभी बताया कि 2 संख्याएं दी होंगी, तो x निकालना है, तो x क्या होगा रूट ए बी। 2 संख्याएं दे रखी हैं, यदि पहले पार्ट की बात करूं तो रूट ए बी 9 मल्टीप्लाई 49। 9 को क्या कह सकता हूँ 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। जो पावर है ये रूट को काटने में लग जाती है, पावर से रूट कट गया, तो बाहर कितना आ गया 21। 7 गुना 3 21। पार्ट नंबर 2 की बात करूँ तो 27 गुना 4। मैंने क्या किया 108 को फैक्टर कर लिए, तो इसको कह सकता हूँ 27 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। दोनों की पावर से पावर कटने लग जाएंगी, तो 27 दूनी 54 बाहर आ गया। ठीक है, 4 गुना 64 में कितना बाहर आ जाएगा, 4 का तो 2 बाहर आ गया, 64 का 8 बाहर आ गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 16। बहुत आसान है, सिर्फ इतना याद रखना x इजिकल टू रूट ए बी। ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन अभी बताया, 2 संख्याएं दी होंगी, x निकालना है। x को मैं मान रहा हूँ कि थर्ड प्रपोर्शन है ये। ठीक है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए। यदि पहले पार्ट की बात करूँ तो 12 गुना 12, देखो कुछ भी ना दिया तो पहली संख्या a होगी, दूसरी संख्या b होगी, तो 12 गुना 12 डिवाइड बाई 6, 6 दूनी 12, तो ये हो गया 24। दूसरे पार्ट की बात करते हो 7 और 21 दिया है, दूसरा पार्ट मतलब b का स्क्वायर 21 गुना 21 डिवाइड बाई 7, 7 से गया 3 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 18 गुना 18 तीसरा क्वेश्चन डिवाइड बाई 9, 9 से गया 2 बार। थोड़ा सा स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं इसमें। जैसे मैंने कहा था 3 संख्याएं दी होंगी, जैसे 3, 9, 12 और x, तो फोर्थ प्रपोर्शन होता है a, b और c। x निकालना है, x क्या होगा बी सी अपॉन ए। जैसे इसमें कहा 3:9 इजिकल टू 12 डिवाइड बाई x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इजिकल टू 9 गुना 12, 3 से गया 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36। यदि पार्ट नंबर 2 में बात करूं 4 डिवाइड बाई 8 इजिकल टू 10 डिवाइड बाई x, 4 से गया 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। 7 डिवाइड बाई 3 इजिकल टू 21 डिवाइड बाई x, 7 से गए 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, तीनों क्वेश्चन हो गए, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन। अब आ जाते हैं आगे। इसने कहा है, अब बेसिक क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट होते हैं जो स्टेटमेंट वाले हैं। इसने कहा द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:5
इफ 9 सब्ट्रैक्ट इन बोथ नंबर देन द रेशियो बिकम्स 12:23। देन फाइंड द व्हाट इज द नंबर, तो वह संख्या ही बतानी है। अभी इसने कहा कि दो संख्याओं का रेशियो 3:5 है। अब संख्याएं नहीं पता, इसका मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो मैंने मान लिया कि वो x मल्टीप्लाई रहा होगा, जो भी x की वैल्यू होगी वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। इसलिए कहा इफ़ 9 इज सब्ट्रैक्ट, तो 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया बोथ द नंबर, दोनों नंबर से, तब हमें रेशियो मिला 12:23 का। स्टेटमेंट बन गई। इसने कहा कि 3:5 है, मतलब हमें नहीं पता कि संख्या क्या होगी, हमें इतना पता लग गया कि 3 का रेशियो आएगा और 5 आएगा रेशियो, मतलब संख्या मल्टीप्लाई रही होगी, इसलिए मैंने 3x और 5x मान लिया। दोनों में से 9 माइनस कर दिया तो रेशियो मिला 12:9। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 69x माइनस 207 इज इक्वल टू 60x माइनस 108। x को एक साइड में कर लो, 9x इज इक्वल टू 99। x की वैल्यू कितनी आएगी 11। x 11 आ गया तो हमारे पास संख्या क्या क्या हो सकती है, तो x की वैल्यू 11, तो 3x की 33 और इसकी 55, तो ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। ठीक है, आगे नया क्वेश्चन आ गया, विच नंबर इज शुड बी एडेड टू नंबर। इसने कहा कि वैसे क्या ऐसी कौन सी संख्या ऐड करे कि जो इनका प्रोपोर्शन है वो इक्वल हो जाए, मतलब इसमें भी कुछ ऐड करना है, 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 ये दोनों इक्वल हो जाएं, समान अनुपात में हो जाएं। तो x की वैल्यू पहली तरीका तो ये है कि आप ऑप्शन पुट कर लो, यदि ऑप्शन पुट ना करोगे तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लो। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहूँ इसकी तो 35 की यहाँ करेंगे तो 350 प्लस 10x प्लस 35x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 375x, सॉरी x तो नहीं आएगा यहाँ, 375 प्लस 25x प्लस 15x प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ये x कट गया। 25 15 40, 35 15 45, 45x माइनस 40x इज इक्वल टू 375 माइनस 350, 5x इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसका एक तरीका और है, ठीक है, ये आ गया होगा समझ में। जो इसका दूसरा तरीका है वो भी एक बार देख लेते हैं। इसने कहा कि हमारे पास संख्याएं 10 15 25 और 35, हमारे पास संख्याएं 10 15 25 और 35। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, पहली दो संख्याओं का डिफरेंस ले लो 5, लास्ट की दो संख्याओं का डिफरेंस 10। यदि ये कटती हो तो काट लो, छोटी संख्या बना लो इनका 1:2। इस 2 की मल्टीप्लाई इस 10 से कर दो, इसकी पहली संख्या से 1 की मल्टीप्लाई या 25 से कर दो, या फिर 2 की 15 से कर दो, 1 की 35 से कर दो। जो भी मल्टीप्लाई 25 गुना 1 माइनस 10 गुना 2 डिवाइड बाय जो इन संख्याओं का डिफरेंस है उससे डिवाइड कर दो, जो भी डिफरेंस आएगा 1, तो 25 माइनस 20 डिवाइड बाय 1, तो आंसर आ जाएगा जो संख्या में जोड़नी या घटानी है। ठीक है, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 सेम आ गया। इसने कहा ऐसी व्हाट इज द नंबर शुड बी एडेड, ऐड करना हमें कि 6 10 14 22, ऐसी कौन सी संख्या ऐड करेगी इनका अनुपात समान अनुपात हो जाए। तो सबसे पहले क्या करो, डिफरेंस ले लो, ये डिफरेंस कितने का 8 का, कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही तो मत काटो, 1:2। 2 की मल्टीप्लाई 6 से कर दो, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो 14 माइनस 12
डिवाइड बाई इन दोनों का डिफरेंस, तो आंसर कितना आ गया 2, बी फॉर बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 10, इसने कहा कि इफ द 2x + 1 x + 2 2 and 5 इज द प्रपोर्शन। इसने कहा कि 2x + 1 x + 2 इज इक्वल टू 2:5 में है, तो x की वैल्यू पुट करके हमें बताना मीन प्रपोर्शन। तो पहले तो x की वैल्यू निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 5 दूनी 10x + 5 इज इक्वल टू 2x + 4। यदि 2 को इस साइड में लिया है तो 8x इज इक्वल टू 1, माइनस का 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1/8। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, मुझे निकालना है मीन प्रपोर्शन। तो 3.5 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ गया, 1 माइनस, हमें माइनस का 8 जोड़ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/8। आगे दे रखा है मीन प्रपोर्शन a × b, a तो हमें लिख लिया, b लिखना है 8, 1 माइनस 1/8, 8 × 8 = 9, 35/10 मल्टीप्लाई 9/8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 में से 1 गया 7/8, सारा रूट के अंदर होगा। 8 से 8 कट गया, 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10, तो ऊपर आ गया 7 × 7 × 9, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 7 7 49, 49 का 7 बाहर आ गया, नीचे कितना 8 दूनी 16, 16 का 4 बाहर आ गया, तो 21 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू कितना 5.25, तो 21/4 इज इक्वल टू 5.25। ठीक है, हमने क्या किया, मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला लगा दिया इसमें, x निकाल के। मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला है a√b। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 2:2, 2:3, 2:3। इसने कहा है इफ़ द टोटल स्टूडेंट इज 450, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। हमारे हिसाब से कितने हैं 5, जबकि इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 450, एक की वैल्यू 90, एक की 90 तो 2 की 180, 3 की 270, ए फॉर एप्पल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसने कहा द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज द इन ए स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट इज 5:3। इसने कहा कि 640 स्टूडेंट में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 5:3। इफ 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड टू द स्कूल, then how many more boys should be admitted so that the ratio boys to that of girls is 14:9। हमारे हिसाब से टोटल बॉयज एंड गर्ल्स कितने 8, 8 की वैल्यू सवाल में दे रखी 640, तो एक की वैल्यू 80, एक की 80 तो 5 की 400 और 3 की 240। इसने कहा कि बॉयज़ तो हमारे पास 400 हैं, गर्ल्स 240 है। इसने कहा 30 गर्ल्स और आ गई, तो रेशियो हमारे पास हो गया 14:9। ये 400 हैं, तो ये कितने हो गए 240। आगे रेशियो दे दिया 2:9, 9 की वैल्यू 270, मतलब 30 गुना है। इसने कहा कि यहाँ क्या ऐड करें कि ये 14:9 में हो जाए, तो 9 की वैल्यू 270 है, तो 14 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपका होगी जी 420। इसका मतलब 400 में ऐसा क्या ऐड करें कि 420 हो जाए, आपका होगी जी 20 ऐड करना है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। इसने कहा कि 640 बॉयज एंड गर्ल्स है जिसका रेशियो दे रखा 5:3, मतलब 8 की वैल्यू 640 दे रखी है,
तो बॉयज़ हमारे हो गए 400 और 240। इसने कहा कि 30 लड़कियाँ आ गई तो 270 हो गया। जबकि रेशियो के बारे में बात करूँ तो 9 है, 9 की वैल्यू 270 है तो 14 की वैल्यू 420 होगी। 420 में मतलब 400 में से क्या जोड़ दूँ कि 420 हो जाए, तो हमें संख्या जोड़नी पड़ेगी 20, मतलब 20 लड़के आए होंगे। आगे क्वेश्चन है द इनकम ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 5:3। अब इनकम नहीं पता, एक क्वेश्चन ऐसा पहले भी करवाया है, तो 5x मान लो, बाद में 3x। इसने कहा द एक्सपेंसेस इज आर इन द रेशियो ऑफ 9:5, बोथ आर सेविंग। ये कह रहा है कि सेविंग कर ली, सेविंग प्लस हो गया माइनस होगी, आप कहोगे जी यदि मैं सेविंग को माइनस कर दूं, देख लो एक बार, सारे दोबारा करवा देता हूँ, पेन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है इसके। इनकम में से यदि मैं सेविंग माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा एक्सपेंडिचर। इनकम इसकी 5:3 मतलब 5x माइनस 3x, माइनस यदि इसमें से दोनों की सेविंग माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा 9:5। यदि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे अलग अलग रेशियो पता चल जाएगा किसका, इनकम ऑफ ए एंड बी। यदि 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 25x माइनस 6500, 27x माइनस 8100। एक्स को एक साइड में कर लो, वाई को दूसरी, एक्स को एक साइड में कर लो और नंबर्स को दूसरी साइड में कर लो, तो 27 में से 25 गया, 2x इज इक्वल टू 1600। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 800। x की वैल्यू 800 तो 5x की वैल्यू 4000, 3x की वैल्यू 2400। तो ऑप्शन नंबर 4000 और 2400, B4 बाहुबली। बाहुबली फिल्म तो देखी होगी, वहीं से उठाया मैंने। सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कर लेना। सेम यही क्वेश्चन आ गया, इसको मैं करवा देता हूँ। इसने कहा कि द बिफोर ए बैटल द रेशियो ऑफ टैंक टू प्लेन इन ए आर्मी इज़ 5:3। इसने कहा कि टैंक और प्लेन का जो रेशियो कितना है 5x और 3x। ड्यूरिंग द वार 100 टैंक्स आर डिस्ट्रॉय। टैंक में से 1000 कम कर दिए क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गए। एंड 800 प्लेन, तो 800 प्लेन डिस्ट्रॉय कर दिए। तब रेशियो हमारे पास कितना बच गया 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5x, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5x माइनस 1000 इज इक्वल टू 6x माइनस 1600। x को एक साइड में कर लो तो x की वैल्यू कितनी आएगी 600, मतलब 5x और 3x की वैल्यू कितनी आएगी 6×3 3000 और 3000, 6×30 3×3 मतलब स्टार्टिंग में कितने थे हमारे पास 3800। व्हाट इज़ द नंबर टैंक आफ्टर द वार। आफ्टर द वार मतलब कितने डिस्ट्रॉय हो गए थे, आप कहोगे जी 1000 डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो 1000 कम कर दो इसमें से, तो हमारे पास टैंक कितने बच गए 2000। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन। कुछ भी नाम रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। क्वेश्चन नंबर 16 द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ 4 मैन। रेशियो दे रखा सैलरी का 4 आदमियों की, 3:2, 1:4। इफ़ दे इंक्रीज देयर सैलरी 10, 15, 12, 20 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द इनकम ऑफ ए बी एंड सी। तो कोई नहीं, बता देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, कोई ना दिक्कत नहीं है। जब भी परसेंटेज की बात हो तो किसी भी संख्या को 100 मान लो। 100 मानने के लिए क्या करूँ, यदि मैं इस पूरी संख्या में 100 की मल्टीप्लाई कर दूँ हर जगह, तो क्या इसके रेशियो पे इफेक्ट होगा। आप कहोगे जी रेशियो पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। रेशियो पे इफेक्ट नहीं होगा तो सवाल निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसने सारी वैल्यू इंक्रीज़ गई हैं, यदि 300 का 10% इंक्रीज़ कर दें
तो 10% इंक्रीज हो गया तो ये हो जाएगा 330। इसका 15% इंक्रीज कर दें तो ये हो जाएगा 230। इसका 12% इंक्रीज कर दें तो ये हो जाएगा 112। इसका 20% इंक्रीज कर दें तो ये हो जाएगा 480। ऐसा कोई ऑप्शन में दिया नहीं तो कट रहा तो काट दो। ये हो जाएगा 165 रेशियो 115 रेशियो 56 रेशियो 240। तो इंक्रीज करने के बाद रेशियो कितना हो जाएगा 165 115 56 और ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जब भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है तो कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 1 रुपया इक्वल होता है 100 पैसे के। 1 रुपया इक्वल होता है 100 पैसे के। इसने कहा है यदि पैसे की बात करो तो 50 पैसे के कॉइन है मेरे पास, 25 पैसे के कॉइन है और 10 पैसे के कॉइन है। ठीक है, द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल कॉइन्स इज 2। इसने कहा कि 206 रुपये हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, या तो आपको सारे पैसे बना लेना है या फिर सारे रुपए बना लेने हैं। ठीक है, जबकि इनके रेशियो की बात करूँ तो 5 रेशियो 9 रेशियो 4 है। यदि मैं टोटल कॉइन्स की बात करूँ इन पैसों में, 50 पैसे के 5 कॉइन है तो कितने पैसे मिलेंगे मुझे 250 पैसे मिलेंगे। 25 पैसे के 9 कॉइन है तो 225 पैसे मिलेंगे। 10 पैसे के 4 कॉइन है तो 40 पैसे मिलेंगे। जबकि टोटल कॉइन्स की बात करूं तो कितने होंगे 515 पैसे मिलने चाहिए। जबकि एक्चुअल में हमारे पास पैसे हैं कितने, आप कहोगे 206 रुपये हैं। यदि पैसों में बात करो तो 20,600 होंगे। मतलब कह सकता हूँ 515 पैसे की वैल्यू दे रखी सवाल में 20,600। एक कॉइन की वैल्यू 40 रुपये, 40 यूनिट कह लो उसको। एक की वैल्यू 40 है तो इसने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट कॉइन्स। कॉइन्स की बात है तो ये हमारे कॉइन्स हैं। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, 9 की वैल्यू 360, 4 की वैल्यू 160। तो नंबर ऑफ कॉइन कितने हो गए 200 कॉइन ये मिलेंगे, 360 ये और 160। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, जुकाम हो रहा है। सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। ये मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, सेम पिछले जैसा ही है, क्वेश्चन कर लेना। इसने कहा ए डायमंड ब्रेक अप इनटू 3:4 लॉस ₹1200। 1200 रुपये का लॉस हो गया। द प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ वेट। यदि वेट, इसके वेट की बात करूं भाई, ये पेन बड़ी दिक्कत दे रहा है। यदि इसका वेट है, द प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेट। इसने कहा कि स्क्वायर का वेट, हीरे की कीमत सीधे उसके वर्ग के अनुपात में है। वजन का वर्ग जिसका स्क्वायर होगा वो रुपीज के इक्वल होगा। ठीक है, तो कह सकता हूँ मान लो एक हीरा है, वो 2 टुकड़े में टूट गया 3:4। यदि वो हीरा ना टूटा होता तो उसका वजन कितना होता, आप कहोगे जी 7, यही ना, 3 और 4 7। तो इसका जो रुपीज़ में बात करूँ तो उसका रुपीज़ कितने होंगे, आप कहोगे जी इसका स्क्वायर इसके रुपीज़ के इक्वल होगा। ये बात ठीक है। जो टूटा होगा वो भी तो इसके स्क्वायर में ही टूटा होगा। आप कहोगे तो 3 की वैल्यू 9 होनी चाहिए, 4 की 16, तो हमारे हिसाब से टोटल वैल्यू कितनी होगी 25। इसने कहा कि हीरा टूट गया तो नुकसान हुआ है, हमारे हिसाब से कितने का नुकसान हो गया, आप कहोगे जी 24 का। जबकि सवाल में इसी की वैल्यू 24 की वैल्यू दे रखी 1200। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 24 सॉरी 1 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 50। तो हीरे की कीमत बतानी शुरुआत में कितनी थी, आप कहोगे जी 49। तो 49 की वैल्यू कितनी होगी 49 गुना 50, तो ये हो जाएगा 2450। दोबारा बता देता हूँ। इसने कहा कि जो हीरे की कीमत है उसका जो वजन है उसके स्क्वायर के अनुपात में है।
मतलब जो उसका स्क्वायर होगा वही उसके रुपीज़ में होगा। तो इसने बात करी कि हीरा 2 भागों में टूट गया, 3 और 4 में, ठीक है। तो उसकी जो कीमत होगी वो कितनी होगी, आप कहोगे इसका स्क्वायर होना चाहिए। यदि हीरा ना टूटता, यदि शुरुआत में ना टूटा था, तो 3 और 4 7 के वजन के हिसाब से रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो कीमत होगी वो कितनी होगी, 49। टूटने के बाद इसकी कीमत रहेगी 9 और 16 मतलब 25। मतलब हमारे हिसाब से नुकसान कितने का होगा, आप कहोगे जी 24 का। 24 की वैल्यू 1200 रुपये दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू 50, 1 की 50 है तो 49 की 2450, ठीक है। अब अगले टाइप पे पहुंच गए हम। 3 पर्सन ए बी एंड सी, A, B and C spend 75%, 70% and 80% of his income. The saving of the ratio of 20:9:8. The total number of income of A, B and C is rupees, जो भी दे रखे 45,000 रुपये। Then find the income of A. 3 चीज़ें दी है। एक्सपेंडिचर दिया इसने 75% किसका, A का। B की बात करूँ तो 70%, C की बात करूँ तो 80%। यदि सेविंग की बात करूं तो 25%, 30% होगा। 100 में से 80 गया 20%। एक बात देखो, यदि मेरे पास 100 रुपये हैं, 100 में से 75 खर्च कर दिए तो बचेंगे कितने, 25। इस 25 की वैल्यू सवाल में दे रखी है, 25% की वैल्यू सवाल में दे रखी है 20। आप ये बताओ, मान लेकिन मैं सारी की सारी सेविंग बचा लूँ, सेविंग बचाने का मतलब पूरी इनकम बचा ली। यदि इनकम बचा ली, यदि सारी की सारी सेविंग बचा ली तो मेरी इनकम बचेगी, ठीक है। यदि मैं इस 25 को, जो ये 25 है, इसको मैं इनकम बनाना चाहूँ तो क्या करूँ, मुझे 100% बचाना होगा। 100% बचाने के लिए क्या इसका 100 बना सकता हूँ, आप कहोगे जी बन जाएगा। तो बन जाएगा तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू आप कहोगे जी 80 रुपये। ये तो आ गई एक इनकम। बी की बात करो तो 30% की वैल्यू सवाल में दे रखी है 9, तो 10% की वैल्यू 3 से काट दिया तो 3, और 100 की वैल्यू आप कहोगे जी 30। इस 20 की वैल्यू सवाल में दे रखी 8, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे जी 40। तो इनकम ऑफ ए, बी और सी की बात करूं तो इनकम हमारे हिसाब से कितनी आ गई 80, इसके हिसाब से 30 और इसके हिसाब से 40, ठीक है। तो यहाँ कर देता हूँ, अगले पेज पे कर ले। तो इनकम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, आप कहोगे जी 80 प्लस 30 प्लस 40 मतलब 150। 150 की वैल्यू सवाल में दे रखी 45,000 रुपये। तो एक की वैल्यू 30, 300, एक की वैल्यू 300, तो एक ही पूछी है, एक कितना है 80, 80 की वैल्यू 8 दिया 24,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी ए फॉर अमेरिका। ठीक है। अब ये यहाँ तक तो हो गया हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन का। अब बच गया मिक्सचर का, कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है। मिक्सचर का भी देख लेते हैं। मिक्सचर के अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आप इतना ही रख लो रेशियो एंड प्रपोर्शन का, फिर आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अपने नोट्स बनाते रहो, मेरे पास वो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रख लो, और वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और नेक्स्ट वीडियो आज शाम को या कल मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखो अपना और पढ़ाई करते रहो, आपका पेपर बहुत नज़दीक आने वाला है, 14 नवंबर को पेपर आपका।